हेलो एवरीवन। कुशल टेक में आपका स्वागत है। आज वेबसाइट डिज़ाइनिंग की पार्ट 5 की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 5 है ये। और इसमें मैं आपको टेबल फॉर्मेट बताऊंगा। और इसमें टेबल फॉर्मेट HTML यूज़ करके बताएंगे और CSS। हाँ, थोड़ा बहुत हम CSS पे आ गए अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, हम CSS की तरफ बढ़ेंगे। CSS भी इसमें आता चला जाएगा, फिर पूरी तरह से CSS आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। फिलहाल तो अभी CSS, अभी थोड़ा बहुत CSS हम इसमें टेबल बनाएंगे ना, उस टेबल की बॉर्डरिंग करने के लिए CSS यूज करेंगे। और टेबल हमारा अलाइनमेंट, जो टेबल के अंदर अलाइनमेंट होगा, जैसे हमें कोई पैराग्राफ बीचों बीच लिखना हो, या साइड में लिखना हो, या राइट में लिखना हो, या लेफ्ट में लिखना हो, वो सब अलाइनमेंट के लिए हम CSS यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको। कि वो थोड़ा बहुत CSS भी बताऊंगा, 2-3 पॉइंट होंगे CSS के, ज़्यादा नहीं। CSS में आगे धीरे धीरे क्योंकि CSS थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए वो आपको मैं आगे चलते बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो इसमें पहले से मैंने बना के रख रखा है। देखो यहाँ पे भी मैंने टाइटल यूज कर रखा है, टेबल फॉर्मेट है। ठीक है, इतनी तो मतलब ये तो मेन है, ये तो मेन टैग है, ये तो यूज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आज यूज करेंगे टेबल टेबल टैग यूज करेंगे आज हम। ठीक है, तो और टेबल के अंदर पहले हम बता देता हूँ कैसे टेबल बनाना है। तो अब टेबल तो समझ रहे हो, टेबल हमारी बनेगी रो वाइज। ठीक है, रो वाइज हमारी टेबल बनेगी। ठीक है, तो हम रो वाइज टेबल बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे TR लेंगे। ठीक है, टेबल रो लेंगे। ठीक है, टेबल रो लेंगे, और टेबल रो के अंदर क्या क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। TR लिया हमने। ठीक है, और टेबल रो के अंदर ही आएगा सब कुछ। और टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं पहले टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हमारी क्या होगी, मान के चलो हमारी टेबल हेडिंग, पहले TR टैग क्लोज भी कर लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ क्लोज करते जाओ ना तो वो बेटर रहता है। इससे अपनी हैबिट बना लो। साथ के साथ क्लोज रहेगा ना तो सही रहेगा। ओपन करो, क्लोज करो, ओपन करो, क्लोज कर दो टैग। ठीक है, ये सही रहता है, क्योंकि मतलब इससे हैबिट बन जाती है। और यहाँ पे रख दिया TR, हमने टेबल हेडिंग रख लिया। TR टैग के अंदर टेबल हेडिंग होगी, यहाँ हमने रख लिया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करके हम यहाँ देखते हैं क्या आता है। देखिए स्टूडेंट नेम आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैं ना यहाँ पे HR टैग यूज कर लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ बीचों बीच टेबल फॉर्मेट। ठीक है, जिससे कि मतलब और सही लगे। ठीक है, टेबल फॉर्मेट हो गया। अब सॉरी मैंने हॉरिजेंटल यूज कर लिया, H1 यूज करना था। H1 यूज कर लेते हैं, है ना, ये हेडिंग के लिए होगा। ठीक है, टेबल फॉर्मेट आ गया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे स्टूडेंट नेम आ गया। अब ये टेबल हेडिंग में आगे हम देखो आगे करते हैं, सिर्फ टेबल हेडिंग अभी लिख रहे हैं। अभी तो सिर्फ टेबल हेडिंग लिखे तो रो वाइज जाएगा। रो वाइज जाएगा। रो वाइज कैसे होगा, रो वाइज ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा रो वाइज। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ अब कैसे होगा। सॉरी ये थोड़ा हिल गया है, मतलब मैं बताने के चक्कर में हो गया। ठीक है, अब रो वाइज आपको बता देते हैं। यहाँ पे फिर से हमने टेबल हेडिंग ली, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम ले लिया। हम यहाँ पे लेते हैं, हम जैसे कि स्टूडेंट नेम हमने ले लिया है, स्टूडेंट नेम में हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने जैसे मार्क्स होते हैं ना, मार्क, जैसे कोई आपका कोई भी मतलब एग्जाम हुआ है, एग्जाम के नंबर चढ़ाने हो, तो नंबर चढ़ाने के लिए हम यहाँ पे टैग, नंबर चढ़ाने के लिए हम यहाँ टेबल बनाएंगे। जैसे मतलब स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे वो सेव करना हो, डाटा एनालाइज करना हो, तो उसके लिए तो यहाँ पे रखते हैं हिंदी के सब्जेक्ट्स। ठीक है, हिंदी के सब्जेक्ट्स हो गए। तो यहाँ देखिए हिंदी लिख के आ गया। और यहाँ ऐसे ही हम क्या करते हैं, आगे करते रहते हैं, और सारे सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं फटाफट। इंग्लिश हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैथ। ठीक है, अभी सिर्फ टेबल हेडिंग के लिए चल रहा है यहाँ पे। अब उसके अंदर और भी लिखना होगा, पहले इतना ही कर देते हैं। मैं आपको मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिगिनर्स को लेके चल रहा हूँ ना, तो मतलब एकदम हर चीज सिखाते हुए चल रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि थोड़ा इजी लग रहा है आपको। इजी लग रहा है तो अच्छा है आपके लिए, इजी है, क्योंकि आप सीखते चलोगे तो बेटर है। क्योंकि अगर आप
समझो हार्ड के चक्कर में पड़ोगे तो हमारे लिए इजी है, तो आगे चल के फिर समझ में नहीं आएगा। अभी इजी है तो आपको परफेक्ट अपनी हैबिट बनाइए। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि मतलब आपको इसको मतलब अपने हैबिट में लाइए, आपको यूज करते रहिए, आप इसे मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको हैबिट में बनेगा। ठीक है, तो इसे सीखते रहिए। फिलहाल हमने ये क्या कर लिया, यहाँ हेडिंग तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ तैयार करते हैं हम। फिर टी आर टैग लिया हमने, इसे क्लोज करा टी आर टैग को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टेबल हेडिंग तो हो गई, अब यहाँ पे बनाना है टेबल डाटा। ठीक है, और टेबल डाटा के लिए लेंगे हम टी डी। टी एच हमने किसके लिया, टी एच हमने लिया टेबल हेडिंग के लिए। ये जो टेबल हेडिंग हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा भी तो आएंगे ना। अब टेबल डाटा के लिए हम क्या लेंगे, अब टेबल डाटा के लिए हम यहाँ पे मानेंगे, चलो हमने लिख लिया, पहला नेम लिख लिया अमन। अमन हो गया। अब इसका लिखें, इसका मतलब नंबर लिख दें, कोई भी नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पे लिख दिया 50, 50 नंबर डाल दिया कि मतलब ये भैया इतने नंबर ले आया 50। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखिएगा, रो वाइज चल रहे हैं, तो रो वाइज चल रहे हैं तो आप नीचे मत करके चलिए, साइड का करते चलिएगा। चलो एक चीज दिखाता हूँ आपको, जब ये मैं सेव करूंगा ना तो देखिएगा कैसे आएगा, तो आप समझ जाइएगा हमको कैसे डाटा, यहाँ पे कोडिंग जो है कोडिंग लिखनी है जिससे कि हमारा डाटा इजीली मेंटेन रहे आपका। ठीक है, तो आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ फटाफट। ठीक है, अब ये लिए, अब हमने इसे सेव कर देते हैं। टेबल डाटा आ गया। अब देखिए टेबल डाटा ऐसे आ रहा है, अमन है, स्टूडेंट नेम अमन आ गया, अमन के हिंदी में इतने 50 आ गए, इंग्लिश में 57 है, मैथ में 68 और साइंस में 72, ऐसा आ गया ना। रो वाइज लिया हमने, देखो रो वाइज लिया तो टी डी, फिर इसमें ऐसे लेके चल दिया, ऐसे रो वाइज लेके चलना है। ठीक है, तभी आपका ऐसे आएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही आ रहा है। अभी इसको मैं मतलब जो इसकी बॉर्डरिंग होगी, मैं बॉर्डरिंग भी बताऊंगा बॉर्डरिंग कैसे करनी है, वो उसमें CSS यूज करना पड़ेगा थोड़ा, तो CSS यूज करके मैं बॉर्डरिंग बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी फिलहाल ये कर लेते हैं। फिर टी आर टैग यूज करते हैं। ठीक है, और फिर टी आर टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर टेबल डाटा यूज करते हैं इसके अंदर हम, जो हम टेबल डाटा किसके लिए यूज कर रहे हैं, अब कोई दूसरा बंदा लेते हैं हम। ठीक है, सॉरी थोड़ा वो हो गया, दूसरा बंदा ले लिया अमित, अमित मान लो। ठीक है, यहाँ टी डी क्लोज कर दिया। अमित के अब नंबर यहाँ चढ़ाते हैं, कितने नंबर होंगे, इसके में ले लिया 68, टी डी टैग क्लोज। ये ध्यान रखिएगा टेबल हेडिंग किसके लिए यूज करता है, टेबल डाटा किसके लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो ध्यान रखिएगा इस चीज में। ठीक है, अब यही दो लेते हैं हम, ज्यादा लेंगे तो वो ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है, तो ऐसे ही लेके चलते हैं। या तो मुझे बना के रखना चाहिए था, तो अगर बना के रखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ही मैं कोडिंग यूज करूंगा, जिससे कि आपको मतलब समझ में भी आए अच्छी तरह से, वरना वैसे समझ में नहीं आता ना फिर आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर लेंथी लग रहा हो तो कोई सॉरी सो, अगर सॉरी है लेंथी लग रहा तो देखिए ऐसे हो गया। अब इसको हम टेबल बॉर्डरिंग करते हैं। अभी तो फिलहाल हमने इतना टेबल टैग बताया, अब टेबल बनाना सीख गया, अब कैसे टेबल होती है। अब मैं टेबल की बॉर्डरिंग आपको बताऊंगा, बॉर्डरिंग कैसे होती है। ठीक है, बॉर्डरिंग के लिए पहले पहले हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग को लाते हैं। ठीक है, अब स्टाइल टैग किस लिए यूज होता है, स्टाइल टैग मतलब कोई भी स्टाइल देना हो वो CSS में यूज होता है, CSS में यूज होता है। अगर जैसे हमें कोई स्टाइल देना हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉडी है, बॉडी के अंदर ही हमने यहाँ पहले स्टाइल टैग यूज करेंगे, और फिर हमने स्टाइल टैग क्लोज ही कर लिया। यहाँ तो क्योंकि टैग ओपन कर रहे हो तो क्लोज कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में आप ढूंढते रहोगे फिर कहाँ है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको कैसे कोडिंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा पहले टेबल, कि टेबल की बॉर्डरिंग करनी है ना, टेबल कॉमा टेबल हेडिंग, ये टेबल हेडिंग को लेके चलना है, ये टेबल हेडिंग बॉर्डरिंग में आएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद टेबल डाटा, टेबल डाटा ये वाले हो गए, ये टेबल डाटा हो गए कि इसको भी बॉर्डरिंग पे लेना है। ठीक है, अब
अब हम ये यूज़ करेंगे कि अब इसके अंदर हमें क्या लेना है, मतलब कैसे, मतलब क्या होनी चाहिए, कैसे क्या नहीं होनी चाहिए, वो करेंगे। तो हमें क्या करना है, बॉर्डर चाहिए। ठीक है, बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर पे आ गया, बॉर्डर का पिक्सल लेते हैं। पिक्सल में ये रहेगा कि हम जो अब लाइनें जाएगी वो लाइन हमारी कितनी मोटी होगी, कितनी मतलब बड़ी होगी, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ लिख रहे हैं अभी सॉलिड ब्लैक, ब्लैक में ले लेते हैं, और कुछ कलर नहीं ले रहे अभी फ़िलहाल। ठीक है, बाकी ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। देखिए अपने आप उसमें आ गई। अब इसको अगर पिक्सल देखो, मैं आपको बता रहा हूँ पिक्सल किसे रहते हैं। पिक्सल बढ़ाते हैं तो देखिए, बढ़ाने के बाद क्या होता है, लाइन का वो बढ़ गया। अगर इसमें 3 पिक्सल कर देते हैं तो ये देखिए, है ना अट्रैक्टिव लुक। तो ये रहा हमारा टेबल फॉर्मेट। ये हमारा टेबल है। टेबल ऐसे बनाते हैं हम, इसमें हमने ये सीखा है। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिए। कमेंट करोगे तो बेटर है, कमेंट करोगे तो मैं फिर वो वीडियो दोबारा बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या जो समझ में नहीं आता आप क्लियरली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक है। थैंक यू।